H1B वीज़ा को लेकर कौन से बदलाव होने जा रहे हैं, उससे यूएस में जो इंडियंस रह रहे हैं या फिर जो इंडियंस वहां पर पढ़ने या काम करने के लिए जाना चाहते हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं स्वर्णा, आप देख रहे हैं स्विच। अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा विभाग ने H1B वीज़ा और L1 वीज़ा जैसे नॉन इमिग्रेंट वीज़ा प्रोग्राम को मॉडर्नाइज करने के लिए एक नया फाइनल रूल जारी किया है। ये नियम 17 जनवरी 2025 से लागू होंगे और इसका मकसद हायरिंग प्रोसेस को आसान और तेज बनाना है। आइए जानते हैं कि इस नए नियम में क्या खास होने वाला है। अब यहाँ पर सवाल छोटा सा ये आ जाता है कि H1B वीज़ा क्या है। तो H1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा प्रोग्राम है। तो जब अमेरिकन कंपनीज विदेश से स्पेशलाइज्ड जॉब के लिए स्किल्ड कैंडिडेट्स को हायर करते हैं तब उन्हें H1B वीज़ा ही दिया जाता है। अब इसमें क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं वो भी जान लेते हैं। तो H1B वीज़ा के लिए जो स्पेशलाइज्ड जॉब होती थी, अब उनकी परिभाषा को थोड़ा अपडेट किया गया है। खास करके सरकारी अनुसंधान संगठनों के लिए जो H1B कैप में नहीं आते थे, उनके लिए बदलाव और भी अब फायदेमंद होने जा रहे हैं। दूसरा, अगर आप F1 वीज़ा वाले छात्र हैं और H1B वीज़ा में ट्रांजिशन करना चाहते हैं तो आपके लिए अब ऑटोमेटिक कैप गैप जो है वो उसका एक्सटेंशन आपको मिलेगा। तेज़ प्रोसेसिंग टाइमलाइन। नए नियमों के तहत USCIS यानी कि अमेरिकी नागरिकता और इमिग्रेशन सेवा अब पहले से तेज़ी से आपके H1B आवेदन को प्रोसेस करेगा। अब USCIS को रेगुलेशन का अधिकार भी मिला है, यानी कि वो नियमों के मुताबिक निरीक्षण और दंड भी लगा सकेंगे। अब नियोक्ता को ये साबित करना होगा कि जिन पोजीशंस के लिए वीज़ा आवेदन कर रहे हैं वो विशेषज्ञ नौकरियों यानी कि स्पेशलाइज्ड जॉब के लिए वैध है या नहीं, और कानूनी रूप से जो सही शुरुआत है उसकी भी डेट जो है वो भरी जा रही है नहीं। अगर कर्मचारी के पास नियोक्ता संगठन में कंट्रोलिंग स्टेक है तो उन्हें भी H1B स्टेटस मिलेगा अगर वो सही नियमों का पालन करते हैं तब। इन नए नियमों को लागू करने के लिए 129 फॉर्म जो कि नॉन इमिग्रेंट कर्मचारियों के लिए आवेदन किया जाता है को 17 जनवरी 2025 से अपडेट किया जाएगा। तब से आपको इसे अनिवार्य रूप से नया फॉर्म भरना ही होगा। अब क्या ये बदलाव जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, इसको भी जान लेते हैं। तो अगर आप H1B वीज़ा की योजना बना रहे हैं या F1 वीज़ा से H1B में ट्रांजिशन करने का सोच रहे हैं तो रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि इससे लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा। वैसे भी अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं जिनका टेन्योर 20 जनवरी से शुरू होगा। तो पिछली बार जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तब वीज़ा प्रोग्राम, खास तौर से अगर हम बात करें H1B वीज़ा को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरती गई थी। अभी हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर H1B वीज़ा को लेकर भी डिबेट छिड़ गई। अमेरिका के कुछ यूज़र्स और कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने कहा कि H1B वीज़ा अमेरिका के लोगों के लिए सही नहीं है, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इससे कम हो रही है या फिर उनसे छीनी जा रही है। उन्होंने लिखा कि इसको लेकर स्ट्रिक्टनेस जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए। हालांकि इस बार इसको लेकर ट्रंप का जो बयान आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा है कि H1B वीज़ा का वो समर्थन करते हैं। तो इसको लेकर अभी तो नियम कुछ इस तरह से बदले हैं जिसको ऐसा देखा जा रहा है कि वो जो नियम है, अगर हम भारतीयों के एस्पेक्ट से बात करें तो इंडियंस को इससे फ़ायदा ही मिलेगा। अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बन जाने के बाद वीज़ा के जो प्रोग्राम्स है उसमें क्या कुछ बदलाव होते हैं। फिलहाल तक तो अभी जो बदलाव हुए हैं उनका पॉजिटिव साइन ही देखने को मिलता है। तो अब वीज़ा प्रोग्राम में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।